नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, आज के दिन हमें अचानक से 10% के आसपास तेजी देखने को मिली। और दोस्तों, जिन्होंने डिक्सन को एक लंबे अरसे से होल्ड किया था, तो जी हाँ दोस्तों, आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जी हाँ, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है इनके लैपटॉप सेगमेंट को लेकर, जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत इंपैक्ट कर सकता है। डिक्सन की बात की जाए, मैंने आपको दोस्तों बार बार एक ही शब्द बताया है कि डिक्सन जैसी कंपनी आने वाले कल में बड़ी भी होगी, और जिस हिसाब से डिक्सन का ग्रोथ निकल के आ रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड भी कर सकती है। इसके पहले दोस्तों CFO की जो कमेंट्री थी, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इनके CFO ने क्या बताया है और इनके ग्रोथ पोजीशन क्या हो सकता है। लेकिन इसी बीच में हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उस न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर पे डिक्सन में क्या रणनीति करनी है और इधर पे क्या काम करना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा बहुत ही सरल शब्दों में कि डिक्सन में आज के दिन इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है और हमें अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इसके पहले मैंने एक आपसे आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि सेमीकंडक्टर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। और इससे आने वाले कल में डिक्सन में, टाटा मोटर्स में और बहुत सारे वेरियस जो ऑटो वाली कंपनी है, उसमें आने वाले कल में तेजी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड की बात की जाए, एक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है। यस, इसको कन्वर्ट करने में, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, लेकिन अगर प्लान एग्जीक्यूशन होता है तो इन सब टाइप की कंपनी में काफ़ी तेजी आ सकती है। और आप देख सकते हैं गाइस, इधर मैंने बताया भी था कि शेयर्स में आग लग जाएगी। और उसके बाद टाटा मोटर्स की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, और ना जाने कितने सारे स्टॉक्स जिसको मैंने इस दिन कवर किया था एक वीक पहले, उसमें हमें तेजी देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद भी मैंने 6 दिन पहले भी एक न्यूज़ आपसे साझा की थी, बताया था कि डिक्सन में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इनके CFO की बहुत बड़ी कमेंट्री है और मैंने बताया भी था कि अभी तो बस शुरुआत है, इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें, बिकॉज इसके पहले इनके Q1 के नंबर्स आए थे, उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। एक तो मार्जिन कंसर्न था, लेकिन उसको लेके CFO ने बताया भी था Q2 नंबर्स में 2.5 जो मार्जिन था वो बढ़कर 4 मार्जिन हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इनके CFO ने यही बताया था, इनके जो रेवेन्यू है आने वाले FY22 तक 85 से लेकर 90% तक ग्रोथ कर सकते हैं। अब कोई कंपनी दोस्तों अपने रेवेन्यू में इतना उछाल करेगी तो उनके शेयर प्राइस में 2 गुना क्या, 2.5 गुना के आसपास, 3 गुना के आसपास गुड केस में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको अपने स्टॉक पे कन्विक्शन हो। बहुत लोगों ने उधर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेस किया था। इसके पहले भी डिक्सन 3800 के भाव पे देखने को मिला था, तो बहुत लोगों को लगा था कि 32 हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है, जिस कंपनी की ग्रोथ सही है, जिनके फंडामेंटल सही है, जिनके ROE सही है और जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वो सब कंपनी कंटिन्यूसली भागते ही रहते हैं। लेकिन आपको बॉटम आउट नहीं करना है। तो भाई, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उस न्यूज़ को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब देख सकते हैं, एकदम आज का ही न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। 8 अक्टूबर को एक आर्टिकल पब्लिश होता हुआ देखने को मिला। इसमें अगर आप देखें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू मेक एसर लैपटॉप्स इन इंडिया अंडर PLI स्कीम। अब दोस्तों, बात की जाए डिक्सन, आपने देखा कि इसके पहले जो मैंने आपसे कुछ आर्टिकल शेयर किए थे कि डिक्सन 5G में उतर रहे हैं। डिक्सन की बात की जाए, इनको बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए तो गैस, एसर जैसे एक रिनाउंड लैपटॉप के संग इनकी डील देखने को मिल रही है। और अंडर द PLI स्कीम ये डिक्सन क्या करेंगे, एसर लैपटॉप मैन्युफैक्चर करेंगे। कहाँ पे? इंडिया में। तो जी हाँ दोस्तों, PLI स्कीम से सिर्फ छोटे मोटे इंडियन कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, बाहर से बहुत सारी कंपनीज जो कि चाइना छोड़ के आ रहे हैं, उनको भी बेनिफिट मिलने के चांसेस है। और जितनी बड़ी कंपनी है वो तलाश कर रहे हैं कि इंडिया में ऐसे कौन सी ग्रोथ वाली कंपनी है जिसके साथ वो डील कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि जो पुश मिल रहा है वो किसको लेके मिल रहा है, मेक इन इंडिया को लेके मिल रहा है। और डिक्सन की बात की जाए, एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, EMS है, प्लेयर है, हैज टाइड अप विद ताइवानी पर्सनल कंप्यूटर PC मेकर एसर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप्स इनिशियली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड देन पॉसिबली फॉर द एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं गाइस कि अभी के टाइम में इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट उसकी बोला जाता है गाइस कि उधर पे एसर को लेके इनके संग टाई अप देखने को मिल रहे हैं। और जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग होंगे वो डिक्सन ही बनाएगा। और बात की जाए उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी होती है तो गाइस ये एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो, और इसको लेके मार्केट ने इसको आज बहुत चीयर अप किया है। और आप देखें तो एसर बहुत रिनाउंड कंपनी है। डेल की बात की जाए, HP की बात की जाए, एसर की बात की जाए, ये सब एक ब्रांड में आते हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो इधर पे लिखा हुआ है कि सोर्सेस, जो सोर्स है वो बोल रहे हैं कि डिक्सन इसी साल दोस्तों क्या करेगा, 5 लाख जो एसर लैपटॉप है
वो इनिशियली प्लांट में मतलब इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा और उसके बाद अगर आप देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों 5 लाख से बढ़कर 7 लाख एनुअल भी जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो नेक्स्ट प्लान है वो 1 मिलियन का है। इसका मतलब कितना है दोस्तों, 10 लाख के आसपास हैं। तो प्रोडक्शन की बात की जाए ये कब से स्टार्ट होगा, तो गाइस दिसंबर के महीने से स्टार्ट होगा। तो सोचिए दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है जहाँ पे डिक्सन सिर्फ एक ही जगह पे सीमित नहीं है, एलईडी लाइट्स पे सीमित नहीं है, ना कि ओनली चिप मैन्युफैक्चरिंग पे। ये दोस्तों 5G में जा रहे हैं। अब तो बात की जाए लैपटॉप्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जाए तो गैस इनका जो मार्केट है वो अनंत है। इंडिया की बात की जाए एक बहुत बड़ी इमर्जिंग कंपनी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है आने वाले कल में और भी फलेंगे फूलेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि वाइट गुड्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो डिक्सन जैसा शेयर दोस्तों इन सब न्यूज़ की वजह से काफ़ी सुर्खियाँ में रहता है और इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। और आपको मैंने क्लियर शब्दों में बताया था कि जहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक होता है उधर पे आपको अच्छे शेयर में निवेश करना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखे थे कि सर मार्जिन बहुत प्रॉब्लम है और डिक्सन इस वैल्यूएशन पर डिजर्व नहीं करता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो मोनोपोली होती है वो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे डिजर्व करती है और ट्रेड भी करती है। और उधर पर आप सोचेंगे कि अगर आप प्राइस टू अर्निंग देकर निवेश करेंगे तो आपको निवेश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग जरूर देखिए, लेकिन इसके साथ कंपनी का ग्रोथ कैसा है और आने वाले कल में डिक्सन कितना बड़ा हो सकता है इस पर भी आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। एसर की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। एचपी बात की जाए तो सबसे लीडिंग लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग दिखाई पड़ती है, 33% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। फॉलोड बाय डेल जिसका मार्केट शेयर कितना है 22% के आसपास दिखाई पड़ती है। उसके अगर आप देखें दोस्तों तो उधर पे एसर की बात की जाए तो 8.7% के आसपास दिखाई पड़ती है। तो एसर की बात की जाए टॉप 5 जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए इसमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों डिक्सन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है और जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में इनके शेयर्स में भी देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं इसके पहले भी मैंने एक लाइन आपसे शेयर की थी, बताया था कि येस बैंक को वोडाफोन आइडिया को लोग बहुत ही लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जब डिक्सन का शेयर प्राइस 4200 के आसपास था, 4400 के आसपास था और उसके बाद दोस्तों 3800 के आसपास भी गया था। बहुत लोगों ने उधर पे माल को सेल कर दिया था इस उम्मीद में कि और गिरेगा तो फिर बॉटम में खरीदेंगे। बट मैंने आपको हमेशा बताया कि इसको बॉटम आउटिंग बोलते हैं और बहुत लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अपने स्टॉक पे ज़रूर कन्विक्शन होना चाहिए, जैसा कि हम अपना स्टॉक पे दिखाते हैं। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने आज के दिन इस न्यूज़ को चीयर किया है और 10% के आसपास गजब की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं दोस्तों इसने पैसे डबल किए हैं और इधर पे एक बहुत ही मेजर डिप मिला था जहाँ पे बहुत लोगों को घुसने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। तो जी हाँ अगर आपसे ये मिस हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अभी भी चाहें डिक्सन वाले स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म तक एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइनली अगर आप देखें तो डिक्सन ने 900% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और इधर पे अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद जैसे ही मेक इन इंडिया का जो संकल्प है वो सामने आया, 2019 के बाद इस कंपनी में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है और फाइनली गैस एक ब्रेकआउट दे दिया है। इसके पहले बहुत लोग घबरा रहे थे बट मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट में अगर आप हैं आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है और अपने स्टॉक सिलेक्शन पे भरोसा करना है। बिकॉज जिनके आरओई सही होते हैं, जिनके अंदर ग्रोथ निकल के आता है और जिनको भारतीय गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, वो सब कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 25% के आसपास आज के दिन हमें डिलीवरी मिल रही है, जहां पे आज 9,36,000 शेयर ट्रेड में। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2,35,000 शेयर्स को डीमेट मिल जाएगा। यस उतनी हेल्दी डिलीवरीज नहीं है बट इतना हाई प्राइस में बहुत ही लोग कम डिलीवरीज लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी डिक्सन एफएनओ में आ चुका था और जो रैली एक ड्यू थी वही हमें देखने को मिल चुकी है। इस मार्केट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और जिस हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आने वाले 4-5 सालों में इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। अगर आप देखें तो इनका जो स्टॉक का पी है 169 के आसपास है। लेकिन दोस्तों पूरा जो मार्केट है Q2 का नंबर्स का इंतजार कर रहा है। अगर इनके नंबर्स इनलाइन आते हैं, जो कि आने की उम्मीद है, बिकॉज इनके पहले भी इनके CFO ने कमेंट्री साफ की थी कि इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और कोविड की वजह से जो Q1 में डेंट पर है वो Q2 में नहीं रहेगा। तो जी हाँ इसकी वजह से इनके प्राइस टू अर्निंग में भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। अगर प्राइस नहीं बढ़ता है, अर्निंग बढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हमें इनके प्राइस टू अर्निंग में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी का अगर आप ROC देखें 33% के आसपास दिखाई पड़ता है। ROE की बात की जाए 25% के आसपास है। और यही मैं बोलता हूँ कि जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने ROC की बात की जाए वो 20-25% के आसपास मेंटेन करती है, कंपनी में ग्रोथ निकल के आता है, तो भाई लॉन्ग टर्म में उसकी सवारी ना छोड़े और जितना लंबा होल्ड कर पाएँ उतना ही बेनिफिट होगा। तो वैस डिक्सन को जिन्होंने होल्ड किया था अपने कन्विक्शन पर टिके रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर रहे हैं, उनके आज अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। मेरे हिसाब से डिक्सन एक लॉन्ग टर्म का बेट है। और इधर पे अगर आपकी रैली मिस भी हुई है तो मेरे हिसाब से आपको इधर पे स्टॉक को
परचेज नहीं करना है, बिकॉज जब स्टॉक कॉन्सोलिडेट होता है, उठाने का मौका होता है, तो उधर पे लोग उठाते नहीं है और उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, आप कम से कम दोस्तों 1-2 स्टॉक से स्टार्ट करें और जर्नी को धीरे धीरे ही सही उठाना स्टार्ट करें। फिर से अगर ये गिरता है 5150 के आसपास आता है, 5000 के आसपास आता है, तो उधर पे आपके एकुमुलेशन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में ऐसे शेयर दोस्तों शेयर नहीं बल्कि खरा सोना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी ही आपको रिवॉर्ड करेगी। बिकॉज इंडिया के मार्केट की बात की जाए बहुत ही बड़ा है और डिक्सन जैसी कंपनी को बढ़ने के लिए उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल है ये इनको खुद ही बढ़ा देगा। बिकॉज इंडिया में कंजम्पशन बहुत ही हाई है और जितनी भी बड़ी कंपनी है, चाहे वो ताइवान की हो, यूएस की हो, वो इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे डिक्सन वाले शेयर्स को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। मैंने डिक्सन को कवर किया, न्यूज़ जो थी उसको कवर किया और मैंने जो अपनी कमेंट्री है उसको भी अनबायस्ड होकर डिस्कशन किया। अगर आपने पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, देख के ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आई होप कि ये वीडियो सही था। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।